विश्वेशलिंगसंभूतम् विश्वविद्याविबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगत गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित माजलगांवकर महाराज, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, सुदूर प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र शिव के नगरी में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। इसमें सहभाग होने के लिए भारत के कोने कोने से भक्त लोग आ रहे हैं और अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए गुरु कृपा के पात्र होते जा रहे हैं। हमारे इस दीर्घकालीन अनुष्ठान में अनेक पर्व चले गए। आज हम सब लोगों के दृष्टि से एक महान पर्व काल है। हमारे पीठ के 85वें जगतगुरु लिंगैक्य विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी की 8वीं पुण्यतिथि का दिन है। 8 वर्ष पहले आज ही के दिन में अपने पार्थिव शरीर छोड़कर परशिव परब्रह्म में उनकी आत्मा विलीन हो गई। इसलिए हम लोग लिंगैक्य शब्द का प्रयोग करते हैं। अपने जीवन में इष्ट लिंग की पूजा करते हुए अंत में उसी लिंग के साथ समरस हो जाना ही हमारा सिद्धांत का रहस्य है। जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी 40 बरस तक इस पीठ के अधिपति होते हुए धर्म प्रचार प्रसार के लिए जितना उन्होंने कष्ट उठाया उतने अन्य पीठाचार्य उठाए या नहीं, इसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी माजलगांवकर महाराज बता रहे थे, महाराष्ट्र में प्रत्येक गांव में जाकर पीठ की परंपरा होती है। प्रत्येक गांव में तिर्य गांदोलिका के द्वारा महास्वामी जी का स्वागत होना चाहिए, लेकिन उसके परवाह न करता स्वयं भक्तों के घर तक जाकर जिन्होंने प्रचार प्रसार किया उसी का जो पक्व फल जो है हमको उपभोग करने के लिए अब प्राप्त हुआ है। हमारे इस कार्यक्रम में अधिक संख्या में लोग महाराष्ट्र के आए हुए हैं, अर्थात
काशी पीठ महाराष्ट्र के लिए बहुत ही समीप का पीठ है और महाराष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति काशी आना चाहता है। बिना काशी आए उनके मन को शांति मिलती नहीं है। कम से कम जीवन में एक बार तो किसी न किसी तरह, कितना गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों न हो, अपने ढंग से काशी अवश्य आता है। हमारे इस कोटि बिल्वार्चन के महायज्ञ में 80% लोग महाराष्ट्र के अभी तक आए हुए हैं और इसके समापन कार्यक्रम में हर एक प्रांत के लोग आ रहे हैं। हम इस कार्यक्रम को केवल एक प्रांत को लक्ष्य रख करके नहीं किया, पूरे राष्ट्र को अपने लक्ष्य में रखकर प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक जिला के लोगों के लिए तारीख निश्चित करके उसका प्रचार प्रसार किया है। जो जो लोग आकर के इसमें सहभाग लिए हैं उनको परमानंद की प्राप्ति अवश्य हो गई है और यहां से जाते समय आनंद से विभोर होकर के सब भक्त लोग गए हुए हैं। एक योगा योग है। कार्यक्रम प्रारंभ होकर अभी 2.5 महीना से अधिक हो रहा है। हमारा कार्यक्रम 3 महीने का है, फिर भी आज जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के पुण्यतिथि के पावन पर्व में ही 1 करोड़ 1 लाख बिल्वार्चन आज पूर्ण हो चुका है। 1 करोड़ 1 लाख 51 हजार बिल्वार्चना आज पूर्ण हुआ है। इसका मतलब कल से नहीं है, ऐसा नहीं है। कल ही हमने कहा है कि अधिकस्याधिकम फलम, अच्छा कार्य को अधिक से अधिक करना चाहिए। तो हमारे ख्याल से ये 1.25 करोड़ अवश्य बिल्वार्चना हो जाएगा 20 तारीख तक। अभी जितने लोग आ गए हैं इतने ही लोग अभी आना बाकी है। अभी तक जो गए हैं इतने लोग अभी आने वाले हैं। तो बिल्वार्चना कार्यक्रम अनंत फलदायक कार्यक्रम है, मन के शांति प्रदान करने वाला है, परिसर का परिज्ञान देने वाला है, आरोग्य के बारे में ज्ञान प्रदान करने वाला है। बहुत से तत्व इसमें छिपे हुए हैं। बिल्व का उपयोग कैसे करना है बहुत लोगों को मालूम नहीं होता और अधिक से अधिक हम बिल्व वृक्षों को लगाएंगे, हमारा परिसर परिशुद्ध रहता है। और शास्त्रों में यहां तक कहा गया है, बिल्व वृक्ष के छाया में या उसके नीचे बैठकर यदि हम जप तप करते हैं, हमारा अंतःकरण अत्यंत शीघ्र शुद्ध हो जाता है और ज्ञान पाने का सामर्थ्य जीवात्मा को प्राप्त हो जाता है। बिल्व दल का सेवन करने से अनेक प्रकार के रोग निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए हम ये जो बिल्वार्चना किए हुए जो बिल्व रहता है, भक्तों को हम कहते हैं आप जाते समय बोरा भर करके आप अपने गांव ले जाओ और सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद उधर बांट दे जाओ। चांदी के सोने के बिल्व पत्र खरीदने के लिए आपको पैसा लगता है, ये तो आपको वैसे ही मिलता है, इसका उपयोग भी अधिक होता है। इसलिए जब भी लोग गांव जाते हैं, भगवान को विश्वाराध्य जी को अर्पण किए हुए बिल्व दलों को आप अधिक मात्रा में अपने अपने गांव अवश्य ले जाएंगे। यहाँ के वैद्यों का ये विचार है, ताजा बिल्व पत्र खाने से जो आपको फायदा होता है
उसको छाया में सुखा करके, उसका पाउडर करके, उसका भी रोज रात में थोड़ा सा लेते रहेंगे, उतना ही फल आपको मिलता है, ऐसे वैद्य शास्त्र का प्रमाण है। इसलिए आप लोग भी उसका यथोचित उपयोग अवश्य कर लेना चाहिए। कोट बिल्वार्चन कार्यक्रम करते समय जगत गुरु विश्वाराध्य जी को हम अर्पण करते हैं। वो हमारे मूल आचार्य, इस पीठ के मूल आचार्य हैं। किसी वृक्ष के मूल को पानी देते हैं या खत देते हैं तो उसका फल शाखा में मिलता है, मूल में ही फल नहीं मिलता है। किसी वृक्ष को पानी शाखा में नहीं दिया जाता, उसके मूल में, जड़ में पानी देते हैं। खाद देना हो तो उसके जड़ में देते हैं, लेकिन उसका पुष्प या फल जो है उसके शाखा से निकलते हैं। उसी तरह हम जो है मूल आचार्य को अर्पण करते जा रहे थे और हमको फल क्या मिला? हमारे पूर्वाचार्य जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य जी का हमें पुनः दर्शन प्राप्त हो गया, उनके अनुग्रह हमको प्राप्त हो गया। इतना ही नहीं, उनके पुण्याराधना के शुभ अवसर पर 1 करोड़ बिल्वार्चना जो पूर्ण हो रहा है, इसी को कहते हैं, इसको सहज योग है। ये गुरु कृपा के बिना इस प्रकार का योग संभव नहीं होता है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा है उसका कार्य जो है निरंतर सर्व हिताय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय होता है। इस तरह इस कोट बिल्वार्चन में सहभाग लेने के लिए माजलगांवकर महाराज अपने अनेक भक्तों को लेकर यहाँ आए हुए हैं। कल हम लोग सोच रहे थे महास्वामी जी की पुण्यतिथि है, भक्त लोग बहुत कम है। पुण्यतिथि तो हम लोग बहुत बार देश में मनाते हैं। नवरात्र हमारा जब कर्नाटक में, महाराष्ट्र में कभी होता है, वहाँ हजारों हजारों भक्तों के सामने पुण्यतिथि मनाते हैं। यहाँ तो कितने लोग हैं, कैसे करना है? तो महास्वामी जी रातों रात इन भक्तों को कहाँ से लाए, कैसे लाए? रातों रात आ गए। एक आश्चर्य की बात है, जब महास्वामी जी शिवैक्य हो गए थे, उनके अंत्यक्रिया यहाँ पर करने के लिए सब लोगों को उस समय आना मुश्किल था। लेकिन उस समय भी कोई किसानों की रैली दिल्ली में हो रही थी। हजारों हजारों किसान अकस्मात पीठ में आ गए उनके अंत्यक्रिया के समय में। तो महाजनों का जो संकल्प होता है वो किसी को मालूम नहीं होता है। वो लोग अपने कार्य को स्वयं करा लेते हैं, उसमें किसी को प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार इस पीठ के पूर्वाचार्य की महत्ता, महिमा, उसको जब हम अनुभव में लेते हैं तो बहुत ही आश्चर्य लगता है और रोमांच भी होता है। इसको जितना आप अनुभव करेंगे उतना ही आपको आनंद मिलता है। इस प्रकार आप लोग महास्वामी जी के पुण्याराधना में भाग लेकर आज बिल्वार्चना में अत्यधिक संख्या में आप लोग बैठे हुए थे। साथ ही साथ संध्याकालीन ज्ञान सत्र में हम लोग श्री सिद्धांत शिखामणि के षटस्थल तत्वों के बारे में विचार करते हुए लिंग षटस्थलांतर्गत प्रसादी स्थल के अवांतर स्थलों के बारे में विचार करते हुए कल तक कायानुग्रह के बारे में, इंद्रियानुग्रह के बारे में विचार किया है। आज उसका अगला स्थल है प्राणानुग्रह स्थल। हमारे सब व्यवहार के लिए प्राण मुख्य है। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इन सब का व्यवहार होना हो तो शरीर में प्राण चाहिए। सारी इंद्रियां हैं लेकिन प्राण नहीं रहेगा तो कोई इंद्रिय काम नहीं करता, शरीर भी कुछ नहीं करता है, आपके कोई इंद्रिय कुछ काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे शरीर में
सभी क्रियाओं को संचालित करने वाला एक प्राण शक्ति हमारे अंदर छिपा हुआ है। तो इस प्राण शक्ति को जब हम भगवान को अर्पण कर देते हैं, जैसे आप काय को अर्पण किया, इंद्रियों को अर्पण किया, उसी प्रकार अपने प्राण को भी भगवान को अर्पण करना है। बहुत से लोग प्राणार्पण करते हैं, किसके लिए? संसार के लिए प्राणार्पण करते हैं। कन्नड़ में एक वचन है, ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಕೋಟಿ, ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಕೋಟಿ, ಹೊಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಕೋಟಿ। जमीन के लिए, पत्नी के लिए, संपत्ति के लिए करोड़ों करोड़ों लोग प्राण दिए हुए। मेरा प्राण निकल जाने कोई हर्जा नहीं, लेकिन उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इस प्रकार हट करने वाले बहुत से लोग होते हैं। प्राण त्याग देते हैं, प्राण न्योछावर कर देते हैं। संसार के लिए प्राण त्याग करने वाले एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों करोड़ों, उनकी गिनती नहीं कर सकते। जितने भी जीव लोग यहां संसार में जन्म लेते हैं, वो धन के लिए, सती के लिए, सुत के लिए, पति के लिए, ऐश्वर्य के लिए अपना संपूर्ण प्राण अर्पण कर देते हैं। लेकिन भगवान को प्राणार्पण करने वाले कोई एकाध योगी, शिव योगी आपको मिलता है। लेकिन संसार को प्राणार्पण करते हैं तो आपका प्राण को खींच लेता है, आपको निर्जीव करता है। यदि आप भगवान को प्राणार्पण करने जाएंगे तो आप नहीं मरते हैं, आपका प्राण नहीं लिया जाता। आपको मालूम होगा, ऐसे बहुत से संतों के चरित्र में आपको सुनने को भी मिलता है। सोलापुर में सिद्धरामेश्वर एक बहुत बड़े संत हो गए महाराष्ट्र में। वो अपने इष्ट देव मल्लिकार्जुन के ऊपर बहुत भक्ति करता था। जब उनको दर्शन देने के लिए मल्लिकार्जुन एक जंगम के वेश में सोलापुर आया था। खेत में जानवरों के साथ खेल रहे हैं, खेत की रखवाली कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब एक जंगम के रूप में मल्लिकार्जुन वहां पहुंचता है, कहता है कि मुझे भूख लगी है और तुम घर जा करके दही और भात ले आओ, दही और भात ले आओ। तो उनके पुराण में कथा है कि सिद्धरामेश्वर 7-8 वर्ष होने के बावजूद भी बोलता नहीं था। न माता के साथ बोला है, न पिता के साथ बोलता था, न मित्रों के साथ बोलता था। अकेला अकेला चुपचाप बैठा रहता था। पहले पहले बातचीत उनका जो भगवान के साथ ही हुआ, मल्लिकार्जुन के साथ, वही जंगम के रूप में आया था। उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है और तुम जा करके दही और भात ले आओ। इतना मांगते ही वो दौड़ते दौड़ते अपने घर आता है। माता से कहता है, माता जी मुझे भात और दही दे दो। कभी नहीं बोला हुआ बच्चा जब एक बार बोल देता है तो माता को कितनी खुशी हो गई होगी। अरे मेरा बच्चा बोल रहा है। और कभी भी खाने के लिए कुछ भी नहीं मांगा है, इसलिए उनका नाम नित्य तृप्तः। वो नित्य तृप्त था, भोजन नहीं किया 8 साल तक, ऐसे ही रहा। 8 साल में पहली बार वो अन्न मांग रहा है और पहली बार बोल रहा है। माता जी की इतनी खुशी हुई, वो तुरंत चावल पका करके उसमें दही मिश्रण करके अपने बच्चे को दे देते। माता को बहुत आनंद हुआ, तुरंत वो दही और भात उनके हाथ में दे देते हैं तैयार करके। वो भागता हुआ खेत में आता है, देखता है कि वो जंगम वहां नहीं है, वहां से गायब हो गया। तो इधर उधर उसका नाम मल्लैया। वो बताए तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा नाम मल्लिकार्जुन है, मल्लैया मेरा नाम है। तो खेत में इधर उधर बहुत तरह ढूंढता है, कोई नहीं मिला। उस समय श्रीशैल की यात्रा के लिए बहुत लोग यात्री जा रहे हैं। वो लोग इस बालक को देखे, अरे तुम किसको ढूंढ रहे हैं? मैं मल्लिकार्जुन को ढूंढ रहा हूं। किस गांव का मल्लिकार्जुन? वो श्रीशैल का मल्लिकार्जुन। वो बताया था तुम किस गांव का हो, तो चलो हम श्रीशैल जा रहे हैं, तुमको मल्लिकार्जुन से मिला देंगे। खुशी से उनके साथ जाता है। जाने के बाद वो ज्योतिर्लिंग को वो कहते हैं यही मल्लिकार्जुन है। तो सिद्धरामेश्वर कहता है ये मेरा मल्लिकार्जुन नहीं है, मेरा मल्लिकार्जुन बोलता था, मेरे जैसे उसको शरीर था, उसको भूख लगी थी और दही और भात हमसे मांगा है, इसलिए मेरा मल्लिकार्जुन नहीं है, मेरा मल्लिकार्जुन फिर दूसरे कहीं पर होगा। ऐसा विचार करके उस पहाड़ में जा करके वो मल्लैया मल्लैया ऐसे जोर जोर से जब बोलने लगा, उस पहाड़ से प्रतिध्वनि हो जाती है, उसको होकार की ध्वनि मिल जाती है। तो तुरंत जाकर के देखता है एक बहुत बड़ी जो है वहां पर कंदर है। तो उन्होंने देखा वो इतने नीचे मल्लिकार्जुन बैठा हुआ है, तो वहां तक कैसे जाना, वहां से छलांग मार दिया। सोचा ही नहीं इतने ऊपर से मैं गिर जाऊंगा तो मेरे पैर टूट जाएंगे, मेरा सिर फूट जाएगा, इसके बारे में बिल्कुल उनके मन में विचार ही आना ही नहीं। मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, इसके बारे में कुछ भी विचार नहीं किया, तुरंत छलांग मार दिया। जो भगवान को अर्पित हो जाता है तो उसकी रक्षा करना भगवान का कर्तव्य होता है। तुरंत मल्लिकार्जुन जंगम का वेश धारण करके उसके हाथ धर लेते हैं और उसको वो ऊपर ला करके उसको बिठाते हैं। तो मल्लिकार्जुन को देखने के बाद सिद्धरामेश्वर कहता है तुम कहां गए थे? हाँ, तुम्हारे लिए मैं इतना दूर से दही और भात लाऊं, तुम खाओ। उसके खिलाने का ख्याल है। बाद में भगवान मल्लिकार्जुन को अपना साक्षात्कार करा देते हैं, उनका स्वरूप का प्राकट्य करते हैं। एक कथा आप सबको मालूम है, यहां पर भगवान के लिए जब प्राणार्पण करने गया तो उनका प्राण गया नहीं, उनके प्राण के ऊपर भगवान का अनुग्रह हो गया। उनके प्राण के ऊपर भगवान का अनुग्रह हुआ। वो 100 साल तक पुनः जीवित रह करके अनंत जीवियों को उद्धार करके सोलापुर में एक अधिष्ठात मूर्ति के रूप में विद्यमान है। इस तरह जो योगी अपने प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण को भी भगवान को अर्पण कर देता है तो उनके प्राण के ऊपर भगवान का अनुग्रह हो जाता है, भगवान की कृपा प्रसाद उनको प्राप्त हो जाता है। इस विषय को बताने वाला जो स्थल है उसी को यहां पर प्राणानुग्रह कहा जाता है। प्राणो यस्य लयम याति शिवे परम कारणे कुतस्तस्येन्द्रिय स्फूर्ति कुतः संसार दर्शनम। प्राणो यस्य लयम याति शिवे परम कारण। इस संसार का जो परम कारण परमात्मा है, उसमें जब किसी का प्राण विलीन हो जाता है तो उनके बाह्य इंद्रियों में कोई चेष्टा नहीं होती, क्योंकि इंद्रियों में चेष्टा होने के लिए प्राण की जरूरत है। जब प्राण नहीं रहेगा तो इंद्रियों में कोई चेष्टा नहीं होता। आप देखते हैं जब तक हमारे शरीर में प्राण है हमारे सारे अवयवों का हलचल होता रहता है। आप एक जगह नहीं बैठते हैं, भले प्रवचन के लिए जबरदस्ती एक जगह बैठते हो,
लेकिन यहां से छुटते ही इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना, हमेशा आपका अंग जो है हिलता डुलता रहता। एक जगह चुपचाप आप नहीं बैठ सकते। प्राण जब तक है, जब गाढ़ निद्रा में सोते हैं तभी भी आपके इंद्रिय इधर उधर होते रहते हैं। चक्री निद्रा करने वाले बहुत होते हैं। जैसे सोए रहते हैं उठने के बाद वैसे नहीं रहते हैं। जिधर पैर है उधर सिर होता है, जिधर सिर है उधर पैर होता है। तो निद्रावस्था में भी आपका शरीर एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि प्राण है। प्राण आपको इधर उधर आपको हिलाता रहता, हिलाता रहता। प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं हिलता है। मरे हुए व्यक्ति को एक जगह डाल दीजिए, वो जैसे है वैसे रहता हो। उनके पैर है, हाथ है, आंखें हैं, सभी इंद्रियां हैं शरीर में, लेकिन आंखों से देखता नहीं, पैरों से चलता नहीं, मुंह से कुछ खाता नहीं, सब है लेकिन प्राण नहीं है, इसलिए किसी इंद्रिय का व्यवहार नहीं होता। एक प्रसिद्ध कथा आप लोगों को मालूम भी होगा। एक राजा के पास एक अच्छी हाथी थी। हाथी के ऊपर राजा बहुत प्रेम करता था। जहां पर वे किसी गांव में जब राजा अपने उत्सव के लिए जाता था, उस हाथी को लेकर जाता था। एक छोटे गांव में राजा का उत्सव है। अकस्मात हाथी अस्वस्थ हो गई और उसको पैदल ले जाने में बहुत कठिनाई हो जाने के कारण राजा उस गांव के लोगों को कह दिया कि इसकी सुरक्षा तुम लोग करते रहो, इसको खिलाओ पिलाओ सब कुछ करो, इसका जो भी खर्चा होगा हम अपने कोष से आपको दे देंगे, लेकिन इसकी सुरक्षा करना, इसके प्राण की रक्षा करना, ये हमारा अत्यंत प्रिय हाथी है। इतना ही रहे, रोज जितना खर्चा होता है हमारे कोष से ले जाओ और रोज इसका समाचार हमको बताते रहना। आज इसकी स्थिति कैसी है, कल इसकी स्थिति कैसी हो जाती है, प्रतिदिन आकर के बताना। यदि नहीं बताएंगे तो गांव के सब लोगों को मैं सजा दूंगा। एक बात और सुन लेना, जो व्यक्ति इस हाथी के मरने की वार्ता बताएगा उसको फांसी की सजा मिलेगी। हाथी मर गए ऐसा कोई कहेगा उसको फांसी की सजा मिलेगी। लोगों ने कहा ठीक है महाराज, तुम पैसा भेजते रहो, हम इसकी सेवा करते रहेंगे, दवा खिलाएंगे, चारा खिलाएंगे। मरेगा क्यों? खाने पीने से नहीं मरता है क्या? आदमी खाते खाते मरता है। यदि खाने से नहीं मरता तो सभी लोग ऐसे रह जाते थे। अब खाओ न खाओ, मरण से उसका खाने से कोई संबंध नहीं है, वो तो मरण जब आना आ ही जाएगा। उस गांव के लोग उसकी बहुत अच्छी तरह सेवा करते रहे। रोज एक एक घर का आदमी जा करके महाराज जी को बताता, महाराज जी आज हाथी घास खा रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, दवा ले रहा है, ऐसे जो भी उसकी स्थिति होती थी उसको जा करके बताते थे। एक दिन वो अत्यंत अस्वस्थ हो जाने के कारण, उसका उम्र भी हो चुका था, वो मर गया, प्राण छोड़ दिया। प्राण छोड़ने के बाद उस समाचार को राजा तक ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों? हाथी के मरने की वार्ता ले जाना इसका अर्थ है कि स्वयं मर जाना, मरने के लिए जाना, फांसी पर राजा लटका देगा। जाने के लिए कोई तैयार नहीं, लेकिन बिना गए रह भी नहीं सकते। नहीं जाएंगे तो सारे गांव को सजा मिलेगा। इसलिए जिसकी पाली थी उसको बताया तुमको जाना ही होगा, कुछ भी हो तुम जाओ,
मरो तुम अकेले मरो, नहीं तो सबको मरना पड़ेगा। वो रोता हुआ बैठा था। हाथी तो मर गई, हाथी के साथ मुझे भी मरना पड़ रहा है। रोते हुए बैठा था। उसी समय उस रास्ते से एक सद्गुरु जा रहे हैं, एक संत महात्मा जा रहे थे। गांव के सब के सब लोग चिंता में बैठे हैं। एक आदमी छाते पीट पीट करके रो रहा है, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं। अभी मरा नहीं है, मरने से पहले रो रहा है, अब मैं मर जाऊंगा, कैसे होगा। तो उनके पास सद्गुरु आए, उनके पीठ पर अपना हाथ फेरते हैं, मस्तक पर हाथ फेरते हैं, पूछते अरे भाई तुम तो मरने को, तुमको क्या हुआ है, तुम तो हट्टे कट्टे हो, तुमको कोई रोग नहीं है, अनावश्यक छाते पीट पीट करके। मृत्यु जब आती है तब आ जाती है, तो मरने से पहले आगे मृत्यु आने वाली है इसके विचार करके क्यों रोते हो। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाथी मर गई है। इस हाथी मरने की वार्ता में जा करके जब राजा को कहूंगा, राजा मुझे फांसी देने वाला है, इसलिए और मुझे ही जाना है, जाऊंगा तो मर जाऊंगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो संत उनको एक युक्ति बताया, तुम राजा को हाथी का जो समाचार है पहुंचाने का है, सारी बात बोलना, मरने की वार्ता नहीं बोलना। उनका वो कैसे होता है, हम तुमको बताएंगे, उसको ध्यान से सुनो और जा करके राजा को वैसे ही बताओ। संत ने युक्ति बताई, उसको सुनकर वो गया राजा के पास। राजा राह देखता बैठा था, आज इतनी देरी हो गई, हाथी को क्या हो गया, अभी तक आदमी नहीं आ रहा है। तो आते ही उसको देखते हो तुरंत राजा ने पूछा, मेरी हाथी कैसा है। आपका हाथी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। कुछ हो गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, हाँ, जैसा था वैसा ही है, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अचानक आज उसको क्या हो गया मालूम नहीं है। हम लोग कुछ उसको खिलाने जाते हैं तो खाता नहीं, पानी पिलाने जाता है तो पानी पीता नहीं, और उठ करके खड़ा नहीं होता है, अब नहीं हिलाता है, सूंड नहीं हिलाता है, कान नहीं हिलाता है। हाथी अच्छा है, लेकिन उसके इंद्रियों के जो व्यवहार है, व्यवहार नहीं हो रहा है। तो राजा ने पूछा कि हाथी मर गया है। महाराज हमको मालूम नहीं, हमको उसकी स्थिति ऐसी है, वो खड़ा नहीं होता है, चलता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, पूंछ सूंड हिलाता नहीं, उसकी स्थिति ऐसी है। वो क्या हुआ है वो आप ही क्यों मालूम। हाँ, वो शब्द कहेंगे तो हमको मरना पड़ेगा। आप आ करके देख लीजिए, मैंने जैसे बताया वैसे है कि नहीं है, इसके बाद आप जानो, आपकी हाथी जानो, मुझे कुछ मालूम नहीं है। अर्थात जब तक शरीर में प्राण रहेगा तब तक इंद्रियों का हलचल चलता है, प्राण नहीं रहेगा तो सारे इंद्रिय का व्यवहार बंद हो जाता है। सामान्य संसारी व्यक्ति का इंद्रियों का व्यवहार तब रुकता है जब शरीर से प्राण निकल जाता है। शरीर से प्राण निकल जाने के बाद हमारा शरीर जो है निश्चेष्ट होता है, लेकिन योगी का शरीर जो प्राण रहते हुए भी निश्चेष्ट होता है। प्राण है लेकिन उस प्राण को भगवद अर्पण करता है, प्राणायाम कर रहा है, प्राण के ऊपर अपना अभ्यास करता है। उस समय निश्चेष्ट अवस्था में शरीर जो है एक पुतला के जैसे, एक शिला मूर्ति के जैसे योगी कई दिनों तक बैठता है, न इधर उधर हिलता है, न उठता है, न बैठता है। प्राण है शरीर में,
फिर भी उसमें किसी प्रकार के विकार नहीं होते, क्योंकि उनका प्राण शरीर के व्यवहार के साथ जुड़ा नहीं है। वो भगवान के ध्यान में, प्राणायाम में जुड़े रहने के कारण शरीर में प्राण रहते हुए भी उसका कोई विकार इंद्रियों पर नहीं होता। उसे कहते हैं प्राणो यस्य लयम याति शिवे परम कारणे कुतः तस्येन्द्रिय स्फूर्ति कुतः संसार दर्शनम। संसार को देखना हो तो हमारे इंद्रियों का व्यवहार प्रारंभ होना पड़ता है। इंद्रियों के व्यवहार के लिए प्राण उसका मूल कारण होता है। जब हमारा प्राण ही भगवान में अर्पित हो गया है तो हमारे शरीर में इंद्रियों का कोई चेष्टा नहीं होती है। इस तरह योगी प्राणधारी होते हुए भी शरीर में किसी प्रकार की चेष्टा के बिना, संसार के दर्शन के बिना वो परमात्मा के दर्शन में आसक्त रहता है। करणेषु निवृत्तेषु स्वार्थ संगात प्रयत्नतः तैस्समं प्राणमारोप्य स्वान्ते शांतमति स्वयं। करणेषु निवृत्तेषु स्वार्थ संगात प्रयत्नतः, तो कहते हैं पहले प्राण को निरोध करने से पहले इंद्रियों का निरोध करना पड़ता है। हमारे जो पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय है, ये अपने अपने विषयों के साथ जब आसक्त रहते हैं तब आपका कोई प्राणायाम, ध्यान, धारणा नहीं हो सकता। आंख रूप देखने में आसक्त हो गया है, कान शब्द सुनने में आसक्त हो गया है, और रसना नाना प्रकार के रसास्वादन में लिप्त हो गया है। इस तरह सारी इंद्रियां अपने अपने अर्थों के साथ, पदार्थों के साथ, विषयों के साथ जब जुड़े रहते हैं उस समय आपका प्राणायाम नहीं हो सकता। इसलिए प्राणायाम, प्राण को भगवान को अर्पण करने से पहले आपको सारे इंद्रियों को अपने विषयों के साथ उसका संबंध तोड़ना पड़ता है। शब्द और श्रोत्र का संबंध टूटना चाहिए, रूप और नेत्र का संबंध टूटना चाहिए, रस का और रसना का संबंध टूटना चाहिए, और चर्म का और स्पर्श का संबंध टूटना चाहिए। इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो पंच विषय है, इन पंच विषयों को अपने इंद्रियों के साथ जो निरंतर संबंध रहता है, वो संबंध जब टूट जाता है तब आपका चित्त जो है निश्चल हो जाता है। तभी आपको प्राणार्पण करने का सामर्थ्य मिलता है। प्राणायाम आप का समय कर सकते हैं। तैस्समं प्राणमारोप्य स्वान्ते शांतमति स्वयं। विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध टूट जाने के बाद योगी अपने प्राण और अपने इंद्रियों को उसी भगवत तत्व में उसको लगा देता है। कान है, लेकिन इन कानों के द्वारा लौकिक शब्द का श्रवण नहीं करता है, शास्त्र का श्रवण करता है। आंख बंद करके नहीं बैठता है, परंतु आंख को खोल करके संसार को नहीं देखता है, भगवान की मूर्ति देखता है। मुंह बंद करके नहीं बैठ रहा, मुंह के द्वारा पंचाक्षर महामंत्र का पठन कर रहा है। अपने हाथ बांध करके नहीं बैठा है, अपने हाथों के द्वारा अपने इष्ट लिंग की अर्चना करता है। केवल एक जगह बैठा हुआ नहीं है, अपने स्थान से तीर्थ यात्रा तक चला जाता है, लेकिन इंद्रियों का व्यवहार हो रहा है, फिर भी वो संसारी नहीं है, क्योंकि इन इंद्रियों का उपयोग जो है संसार के लिए नहीं कर रहा है, वो पारमार्थ के लिए करता है। इस तरह सांसारिक विषयों के द्वारा इंद्रियों का संबंध तोड़ करके इन इंद्रियों के सहित प्राण को योगी अपने इष्ट देव में अर्पित कर देता है। उस समय उनके मन को एक अलभ्य लाभ शांति प्राप्त हो जाती है। शांतत्वात् प्राणवृत्तेन मनश्याम्यते वृत्तिभिः तच्छांतो योगिनाम किंचित शिवादन्य न दृश्यते।
चित्तवृत्तीनां शांतत्वात् मनः शाम्यते वृत्तिभिः। प्राण और मन का बहुत ही सूक्ष्म संबंध है। जैसे इंद्रियों के साथ मन का संबंध होता है, उसी प्रकार प्राण और मन का भी बहुत निकट संबंध होता है। मन जो है वो लंगड़ा है, मन जो है लंगड़ा है। कहीं भी जाना होगा उसको प्राण के ऊपर बैठ के जाना पड़ता है। प्राण उसका मन का वाहन है। इसलिए योगी लोग मन को रोकने से पहले मन के वाहन को रोकते हैं। मन को ले जाने वाला वायु है, हमारा जो प्राण है, और मन को इधर से उधर भगा के ले जाता है। तो मन को रोकने के लिए मन का जो वाहन है प्राणवायु, उसको रोकना पड़ता है। इसलिए प्राणायाम के द्वारा प्रत्येक पूजा में लिखा जाता है कि संकल्प्य आचम्य प्राणानायम्य। आप पूजा करते समय पहले आचमन करने के बाद प्राणायाम करने की विधि है। श्री सिद्धांत शिखामणि में भी पंचाक्षर महामंत्र का जप के बारे में जब बताते हैं, प्राणायाम त्रयं कृत्वा, वहां पर कहा गया है कि कम से कम 3 बार प्राणायाम करके, प्राणायाम करने से हमारा चित्त जो स्थिर हो जाता है। प्राण स्थिर रहेगा तो चित्त स्थिर होता, प्राण स्थिर नहीं होता। इसलिए प्राण को स्थिर करके चित्त को स्थिर किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमारे चित्त में शांति पाने के लिए प्राण वृत्ति नाम शांतत्वात् मनश्शाम्यते वृत्ति भी। हमारे प्राण की वृत्ति जब शांत हो जाते हैं तो मन भी शांत हो जाता है। प्राण अपान आदि जो वायु है, इनका जब योगी निरोध करता है, निग्रह करता है, प्राण के निरोध से मन अपने आप निग्रहित हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहा है, उसको रोकना हो तो आप घोड़े को रोक दो तो वो भी रुक जाता है, घोड़ा भी रुक जाता है। उसी तरह हमारे सारे इंद्रिया प्राण के ऊपर व्यवहार करने के कारण जिसका प्राण शांत है उसका मन शांत होता है। इसलिए जितना दीर्घ दीर्घ प्राणायाम करते हैं उतना ही जल्दी से जल्दी हमारा चित्त शांत हो जाता है। अतः ध्यान करने से पहले, जप करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को प्राणायाम करना जो है योग शास्त्र की दृष्टि से अनिवार्य माना जाता है। शांतत्वात् प्राण वृत्ति नाम मनश्शाम्यते वृत्ति भी। प्राण शांत होने से हमारा मन शांत हो जाता है। तच्छांत योग्य नाम किंचित शिवादन्य न दृश्यते। जब मन शांत हो गया तो सब शांत है। मन शांत हो गया तो सब शांत है। मन अशांत है तो कुछ भी शांति जीवात्मा को नहीं मिलता है। इसलिए मन की शांति के लिए प्रत्येक जीवात्मा हमेशा कुछ प्रयत्न करता रहता है, लेकिन मन को कैसे शांत करना हमको मालूम नहीं। हम क्या सोचते हैं, वो क्या मांगता है उसको दे करके उसको शांत करना हम सोचते हैं। आज कुछ देखना चाहता, हाँ चलो आज कुछ दिखा के लाएंगे। कल खाना चाहता, हाँ चलो आज इसको खिला देंगे। कल परसों कुछ सुनना चाहता, हाँ चलो इसको सुना देंगे। लेकिन सुनने से, खाने से, पीने से मन कभी शांत नहीं होता। वो इसको खाने में पीने के लिए ये जो शरीर जो मिला है मन को तृप्त होने के लिए, ऐसे कई लाखों लाखों करोड़ों शरीरों को बर्बाद किया हुआ है मन। मन बहुत विचित्र है। वो अपने सुख के लिए, अपने शांति के लिए जो शरीर मिला है, तो शरीर भोगायतन है। सुख या दुख को मन को भोगना हो तो इसके लिए शरीर चाहिए। शरीर के बिना मन को सुख और शांति नहीं मिलता है।
तो मन सोचता है कि चलो शरीर मिल गया ना, इसके बाद शब्द को, स्पर्श को, रूप को, रस को, इसको भोगते रहना। वो भोगते भोगते शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। इतना जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो देखने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता है, सुनने वाले को सुनाई नहीं पड़ता है। सारे इंद्रियां अपने व्यवहार से मुक्त हो जाते, कुछ नहीं कर सकते। तब मन को लगता है कि इस शरीर को छोड़ दो, इस शरीर कोई उपयोगी नहीं है। इसलिए बूढ़े बूढ़े जो होते हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था के होते हैं, वो लोग होते हैं भगवान हमको भूल के बैठा है क्या, हमको क्यों नहीं ले जाता है। मरने की इच्छा है ऐसी बात नहीं है। क्यों बूढ़ा आदमी मरना चाहता है? वो इसलिए मरना चाहता है, ये शरीर अब उनके लिए उपयोग नहीं पड़ रहा है। हाँ, उपयोग नहीं पड़ रहा है। वो भागना चाहता है तो भाग नहीं सकता है, देखना चाहता है तो देख नहीं पाता है, सूंघना चाहता है तो सूंघ नहीं पाता है, किसी को जा करके मारना चाहता है तो मार नहीं सकता है। ऐसी परिस्थिति जब शरीर की हो जाए तो सोचता है चलो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ने से नया मिलेगा। जैसे बच्चे जो है फटे शर्ट को फेंक देते हैं, हाँ ये मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा फटा होगा और फाड़ करके फेंक देते हैं। तो माता पिता उसको नया शर्ट देते हैं, फिर उसको खुशी हो जाती है, फिर कूदता है, बाहर भागता है। उसी तरह जीवात्मा जब एक शरीर को अपने मन की शांति के लिए, सुख के लिए उसका उपभोग करते 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 उसको जब सत्वहीन हो जाता है तो उसको फेंकना चाहता है, फेंक करके फिर दूसरा लेता है। इस तरह हमारा मन जो है विषयों को भोगते भोगते कितने शरीर नष्ट किया है इसका कोई हिसाब नहीं है। निजगुण शिवयोगी नामक एक संत कर्नाटक में हुए, वो कहते हैं ये जो सारी जो पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को उखल में डाल करके उसको चूर्ण चूर्ण करके उसके जो भी मिट्टी के कण होते हैं उसको गिनते बैठो। गिनना तो मुश्किल ही है, उसको गिनते बैठो वो कितने कण होते हैं, उतने एक एक योनि में उतने शरीर आपको मिले हुए हैं। कुल मिला करके 84 लाख प्रकार के शरीर है, तो एक एक शरीर उतने बार मिला है जीवात्मा को। कितने बार उसकी संख्या मालूम नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने कण कण होते हैं उतने एक एक योनि में एक एक जन्म उसको इतने शरीर मिले हैं, फिर भी हमारे मन को कोई तृप्ति नहीं है, हमारे मन को कोई तृप्ति नहीं है। क्योंकि विषयों के उपभोग से मन को तृप्ति कभी होती ही नहीं है, और विषयों के भोग में तृप्ति है ही नहीं है, इसलिए उसको तृप्ति मिल भी नहीं सकती। तृप्ति मिलनी हो तो विषयों का संबंध मन को छोड़ना पड़ता है। न जातो कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूयेवाभिवर्धते। ययाति राजा ने कहा है कि विषयों के उपभोग करने से मन को शांति, तृप्ति, समाधान नहीं होता और अशांत होता जाता है। जैसे जैसे विषयों का संबंध मन को होता जाता है वैसे वैसे मन और अशांत होता है और अशांत होता है। विषय भोगने से उसका पेट भरता नहीं, उसके पेट में और भूख लगती है। हाँ, एक विचित्र है, मन का पेट जो है बहुत विचित्र है। कितना भी दो उतना खाली होता है, उतना खाली होता जाता है। लेकिन उसको कुछ भी मत देना तो वो भर जाता है।
जब सब देते जाओगे वो खाली रहता है, जब कुछ भी नहीं दोगे तो भर जाता है। इतना आश्चर्य है। मन को भरना विषयों से नहीं हो सकता। सारे सृष्टि एक मन में डालने पर भी मन तृप्त नहीं होता है, मन भरता नहीं है। जैसे डालते जाओगे उसका वैसे वो बढ़ता जाता है, वैसे वो बढ़ता जाता है। जैसे रबर को आप खींचते जाते हैं तो खींचते जाते वैसे जुड़ा जाता है, वैसे मन में आप डालते जाओ और बड़ा होता जाता है, और बड़ा होता जाता है, वो फटता भी नहीं है। जैसे बलून में हवा भरते जाएंगे तो फूंकता जाता है, ज्यादा हवा भरेंगे तो फट जाता है। लेकिन मन एक ऐसा बलून है, उसको कितना भी फुगाओ, कितना भी हवा भरो, उतना ही बड़ा होता जाता है, वो कभी भी फटने वाला नहीं है। इसलिए मन को शांत करने के लिए संसार के पदार्थ को देकर कोई उसको शांत किया नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता है, इतनी असंभव की बात है। इसलिए मन को शांत करना हो तो पहले करना है कि इंद्रिय और उनका जो विषय है उसका संबंध को पहले तोड़ना पड़ेगा। इंद्रिय जो है मन को विषयों को ला ला करके देते हैं, ये उनके सेवक है। मन के सेवक इंद्रियां सब जो मन के सेवक है। ये बैठ करके ऑर्डर करता है, यहां बैठे हुए मन अंदर बैठा ऑर्डर करता है, हमको शब्द चाहिए, इस शरीर को ले जाते हैं। चलो कहां रेडियो लगा है, कहां टीवी लगा है, कहां अच्छे अच्छे गाने लगे हैं, चलो इस शरीर को दौड़ाते हुए वहां जा करके उसको बैठा देता है। जब मन को रसास्वादन करने की इच्छा होती है कहते हैं ये शब्द बंद करो, अब सुनते सुनते हम थक गए, चलो अब कहां पकवान है देखो, वहां पकवान कहां है, वहां चलो किसको ले जाता है तो उसको खिलाते खिलाते खाता है जीभ। आप मुंह से खाते हैं लेकिन तृप्ति होते हैं मन को, मुंह को कोई तृप्ति नहीं होता है, वो खाता ही रहता है, उसको कोई तृप्ति नहीं है। आंख देखता ही रहता है, उसको कोई तृप्ति नहीं, तृप्ति मन को होता है। जब मन को लगेगा कि अब बस करो तो आंख बंद कर देता है, मन कहता बस करो। लेकिन मन को एक बार बस करता है तो 100 बार फिर मांगता है उसी को, तो बस कहने से वो बस नहीं होता। इस तरह प्रत्येक जीवात्मा इस संसार में इस मन को विषयों से तृप्त करने के लिए कई लाख प्रयत्न किया हुआ है, कर भी रहा है। इस जन्म में विफल हो जाते हैं तो अगले जन्म में करेंगे। हमको इस जन्म में मिला नहीं है, ठीक है, इसको अगले जन्म में करेंगे, फिर उसको अगले जन्म में करेंगे। इस तरह जीवात्मा मन को तृप्त करने के लिए जब संसार प्रारंभ हुआ तब से मन को विषयों के द्वारा तृप्त करते आया है। क्षणिक तृप्ति मन में हो जाती है, फिर मन अतृप्ति रहता है, मन अतृप्ति रहता है, हमेशा रोता ही रहता है, मन हमेशा रोता रहता है। किसी का भी मन जो है संसार में कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न होगा, कितना भी अधिक धनी क्यों न होगा, बिना रोए बैठा है ऐसे देखने को सुनने को नहीं मिलता है। किसी के सामने नहीं रोता है तो अकेले जा करके रोता है। किसी के सामने रोना उसके लिए थोड़ा सा मर्यादा का प्रश्न रहेगा, तो जा करके अकेला सब दरवाजा खिड़की बंद करके अकेले में आंसू बहाता। बहुत कुछ है फिर भी आंसू बहाता है, क्योंकि मन को तृप्त करना और किसी की बात नहीं। संसार से मन कभी तृप्त नहीं होता है। मन को तृप्त करने के लिए परमात्मा ही चाहिए।
शांतत्वात् प्राणवृत्तीनां मनश्शाम्यते वृत्तिभिः तच्छांतो योगिनां किंचित शिवादन्यं न दृश्यते। जब प्राण की वृत्ति शांत हो जाते है तो मन शांत हो जाता है, तो मन शांत हो गया तो सब शांत है। मन शांत हो गया सब शांत। मन अशांत है तो वो सबको अशांत करता है। एक व्यक्ति अशांत आदमी है तो सबको अशांत करता है। वो शांत रहेगा तो सब शांत रहते हैं। तो आगे उसी को कहते हैं प्राण एव मनुष्याणाम देह धारण कारणम तदाधारः शिव प्रोक्तः सर्व कारण कारणम। अब प्राण का महत्व बताते हैं। प्राण एव मनुष्याणाम देह धारण कारणम। हमारे देह के धारण के लिए, देह के व्यवहार के लिए प्राण कारण है। आप सब लोगों के शरीर में प्राण है, इसलिए आप अपने सिर को हिलाते हुए हाँ मां समझ बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आशीर्वचन देते, ऐसे सुनते हैं। प्राण नहीं रहेगा तो आपकी मुंडी भी नहीं हिलती है, आप सुनते भी नहीं। इसलिए प्राण शरीर का आधार है। प्राण है तो शरीर का व्यवहार है। तो प्राण का आधार कौन है? शरीर के लिए प्राण आधार है। प्राण का आधार कौन है? तो तदाधारः शिव प्रोक्तः। प्राण का आधार शिव है। प्राणस्य प्राणः, वो प्राण का भी प्राण है। इंद्रियों का भी इंद्रिय है। जिसके शक्ति के द्वारा प्राण चलता है, प्राण का व्यवहार होता है, उसका आधार परब्रह्म परमात्मा है। वो सब का कारण माना जाता है। निराधारः शिव साक्षात् प्राणस्तेन प्रतिष्ठितः तदाधारा तनुज्ञया जीवो येनैव चेष्टते। जैसे शरीर का आधार प्राण है, प्राण का आधार परमात्मा है, फिर परमात्मा का आधार कौन है? परमात्मा का आधार कौन है? परमात्मा का आधार दूसरा परमात्मा, दूसरा परमात्मा का तीसरा परमात्मा, तीसरा परमात्मा का आधार चौथा परमात्मा। ऐसे परमात्मा का आधार दूसरा तीसरा करते जाओगे, वो शास्त्र के दृष्टि से उसको अनवस्था कहते हैं। इसलिए कहीं न कहीं जा करके उसको रुकना पड़ता है। तो सब का आधार परब्रह्म परमात्मा है और प्राण का आधार वही होने के कारण कहते निराधारः शिव साक्षात् प्राणस्तेन प्रतिष्ठित। परमात्मा निराधार है, अर्थात उसको कोई नहीं ऐसा नहीं है, वो सब का आधार है, लेकिन उसका आधार कोई नहीं, इसलिए उसको निराधार कहते हैं। तदाधारा तनुज्ञेया जीवो येनैव चेष्टते। परमात्मा के अधीन प्राण है और प्राण के अधीन हमारे शरीर, हमारी चेष्टाएं होती है। जब हम अपने प्राण को भगवान को अर्पण कर देते हैं, अर्थात भगवान के ध्यान करने के लिए प्राणायाम में लगा देते हैं, तभी हमारा प्राण जो है भगवान के अनुग्रह पाने के योग्य हो जाता है। शिवे प्राणो विलीनोपि योगिनो योग मार्गतः स्वशक्ति वासना योगा धारयन्तेव विग्रहम् न चाभ्यास वशात् भूयः सर्वतत्वातिवर्तिनि निष्कलंके निराकारे निरस्ताशेष विक्लवे। क्या कहते हैं? शिवे प्राणो विलीनोपि योगिनो योग मार्गतः स्वशक्ति वासना योगा धारयन्तेव विग्रहम्। अपने प्राण को प्राणायाम के द्वारा भगवान में उसको आसक्त करने पर योगी का शरीर व्यवहार कैसे चलता है? कहते हैं कि उनका प्राण जो है भगवान की आराधना में लगने से शरीर में तो प्राण रहता ही है, शरीर को प्राण छोड़ के जाता नहीं है। इस तरह वो प्राण शरीर में रहते हुए भी उस प्राण को भगवान में आसक्त करके उनका शरीर जो है प्राणयुक्त होता है, फिर वो उसका प्राण का नहीं रहता है। इस तरह शिवयोगी अपने प्राण के द्वारा शरीर की जो चेष्टाएं होती है उसकी चेष्टाएं सांसारिक नहीं होती है, वो चेष्टाएं सभी आध्यात्मिक होती है। इस तरह अपने प्राण के द्वारा इस शरीर की क्रियाओं को जो अध्यात्म में जोड़ देता है, अध्यात्म में उसका आसक्ति हो जाती है, ऐसे योगी के जो प्राण है वो भगवान के अनुग्रह के प्राप्त माने जाते हैं। इसी स्थिति को प्राणानुग्रह स्थल कहा जाता है। इन्हीं वचनों के साथ
आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।